रमज़ान है करीब और किचन है जी अभी तक बेतरतीब। अगर आप भी अभी तक रमज़ान की सफाई के लिए परेशान हैं और सोच रहे हैं कि वक्त रह गया है बहुत ही कम, और उसके साथ साथ अगर आपका किचन है नॉन मॉड्यूलर यानी कि कोई कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और सफाई करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। ख़ास तौर पे समझ नहीं आता कि ग्रोसरी के सामान को और बहुत सारे किचन की चीज़ों को किस तरह से समेट के रखा जाए कि ज़्यादा फैलावा भी नज़र ना आए। तो बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिनकी हेल्प से आपका किचन भी चमक उठेगा और आपकी सारी की सारी जो ग्रोसरी है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह सुबह के टाइम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा था और मैं रात को ही डिसाइड करके सोई थी कि आज नाश्ता बनाने के बाद, सारे बर्तन धोने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद ना मैंने ये जो मेरा नीचे वाला एक खाना बना हुआ है जिसमें मैं ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, उसको करना है पूरा खाली। उसकी एक एक चीज़ को करना है मैंने वॉश, और उसके बाद सारी जो ग्रोसरी है ना उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्योंकि ये भी एक टास्क है ना। और मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले ना मेरा ये जो खाना है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जो बाल्टियाँ हैं, जार्स हैं, टोकरियाँ हैं, उन सबको एक दफ़ा मैं वॉश कर लूँ ताकि मुझे रमज़ान के बाद जब ईद आए ना तो डीप क्लीनिंग की जो ज़रूरत है वो ना पड़े। तो सबसे पहले मैंने वो वाले जार खाली किए जिसमें ना कुछ मेरी जो दालें थी वो बची हुई थी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप जार्स को फिल करते हैं तो पहले जो पुरानी दाल होती है या जो भी पुरानी बची हुई चीज़ होती है उसको निकाल लिया करें। नया जो पैकेट होता है उसको फिल करें। कोई भी कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता रखें और उसके ऊपर जो बची हुई चीज़ है उसको डालें ताकि जो बची हुई चीज़ है वो पहले यूज़ हो सके। अब ये है जी मेरा एक खाना, या जिसको आप कैबिनेट कह लें। अब इसके आगे लकड़ी का काम तो नहीं हुआ हुआ तो मैं कैबिनेट तो नहीं कहूँगी। इसके अंदर ना मैंने इस तरह जुगाड़ करके मतलब साइडों पे रखी है ईंटें, और मेरे पास एक स्लैब का पीस पड़ा हुआ था तो मैंने इस तरह से पार्टीशन कर ली थी, क्योंकि अब इस तरह मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। जब आपके पास कैबिनेट्स नहीं होते ना और जब किचन में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है, बर्तनों को और किचन का सौ सामान होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया करें। अगर आपके पास भी कैबिनेट्स नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। इस तरह के अगर खाने सीमेंटेड बने हुए हैं तो इस तरह आप भी उनमें ना पार्टीशन कर सकती हैं। ऊपर वाले हिस्से में भी सामान रख सकती हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे भी आप सामान रख के हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सारे सामान को, जो भी इसके अंदर जार्स पड़े हुए थे और मसाला बॉक्सेस थे, जो भी एक एक चीज़ थी उसको मैंने निकाला। और ये जो मेरी स्लैब थी उसको पहले मैंने खुश्क कपड़े से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले ना मेरे ये जो क्लीनिंग के काम हैं वो सारे निपट चुके हों, ताकि जब रमज़ान आए मैं टेंशन फ्री होकर ना रोज़े रखूँ, इबादत करूँ और जो अच्छी तरीके से ना रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकूँ। क्योंकि जब रमज़ान में ये सफाई वाली तलवार हम औरतों के सर पर लटक रही होती है ना, तो इंसान एक तो रोज़े के साथ होता है, समझ नहीं आ रही होती कि सहरी और अफ्तारी को मैनेज करे या साथ घर की सफाइयाँ करे। तो अगर आपने भी अभी तक सफाई नहीं की ना, तो अभी भी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 7-8 दिन से भी ज़्यादा ही है। तो इतने दिनों में भी आप घर के काम कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपका किचन मेरे जैसा है, मतलब कैबिनेट्स वगैरह नहीं है ना, तो इसकी हर एक चीज़ को ना आप कोशिश करें कि रमज़ान से पहले धो धुला के वॉश कर लें, ताकि जब रमज़ान आए ना तो आप बहुत पुरसुकून होकर इबादत कर सकें और आपके सर पे कोई टेंशन ना हो। और मेरी तो आप सब जानते हैं ये रूटीन भी है कि मंथ में एक दफ़ा मैं लाज़मी ना अपने कैबिनेट्स को साफ़ करती ही रहती हूँ। यही रीज़न है कि यहाँ पर ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा कभी निकला है, ना ही कोई कॉकरोचेज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे कीड़े मकोड़े गंदगी में आते हैं। तो जब आप एक चीज़ को साफ़ रखेंगे ना, तो वहाँ पर इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा होंगे ही नहीं। ऊपर वाला हिस्सा क्लीन करने के बाद फिर मैंने नीचे वाले हिस्से को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये सीमेंटेड है ना, तो अक्सर ना सीमेंट खुद ब खुद ही भूर भूर के गिरता सा रहता है और जो खाना है वो गंदा हो जाता है। खुश कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैंने वो एक गीला पोंछा सा था उससे इसको अच्छे से साफ़ किया। मैं चाह रही थी कि आज ना वो जो रगड़ रगड़ के डीप क्लीनिंग वाली सफाई होती है मैं वो कर लूँ, ताकि जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून और टेंशन फ्री हो सकूँ। और ये वाला जो काम था मैं बहुत बहुत दिनों से करने का सोच रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। एक तो मौसम बहुत अजीब हुआ हुआ है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, उसकी वजह से आजकल वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खैर आज मैंने सोचा जो मर्ज़ी हो जाए, ये वाला काम जो है ना मैंने अपने सर से उतारना ही है। अच्छा, ये हैं जी वो सारी टोकरियाँ, वो सारे क्या कहते हैं बाल्टियाँ, डब्बे, जो जिसके अंदर ना मैं अपनी सारी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि अगर आपके पास कैबिनेट्स की फैसिलिटी नहीं है ना, तो आजकल इस तरह की ये जो बाल्टियाँ हैं, जार्स हैं और ये जो टोकरियाँ हैं, ये डॉलर शॉप से या आम मार्केट से बहुत ईज़िली, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो अगर आपको भी समझ नहीं आती ना कि आपने हर चीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, तो इस तरह की टोकरियाँ, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स और बाल्टियाँ ख़रीद लें। इससे जो आपकी लाइफ़ है ना वो बहुत ईज़ी हो जाएगी।
और अगर मेरी कुछ बहनें कहेंगी कि आप ही हम रेंट के घरों में रहते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ एक स्लैब बनी हुई है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, आप इनको अपनी स्लैब के नीचे भी अरेंज करके रख सकती हैं, चाहे आपके पास वो सीमेंट वाली जो अलमारियाँ हैं वो बनी हुई हैं या नहीं है। अब किचन में हम एक औरत है, सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, वही चीज़ अगर साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज नहीं होगी ना तो आपका काम करने को दिल ही नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर ना मैं एक एक चीज़ को पहले अच्छे से वॉश कर रही थी, फिर मैंने इसको धूप लगवा के सुखाया था। वैसे जो मेरा पोर्शन है ना, मतलब जो मेरे किचन के सामने एक छोटा सा ओपन एरिया, वहाँ धूप तो नहीं आती, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को धोने के बाद मैंने ना हवा में रख दिया था कि एक दफ़ा अच्छे से हवा लग जाए। फिर मैंने इन्हें ड्राई किया था और उसके बाद ही हम करेंगे इसमें ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़। तो आप भी कोशिश किया करें कि हर मंथ जब भी आप ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने लगती हैं ना, तो जिस चीज़ में आप ग्रोसरी को रखती हैं, जो भी कैबिनेट्स हैं या जो भी कंटेनर्स हैं, उनको पहले एक दफ़ा अच्छे से वॉश किया करें, उनको सुखाया करें और फिर अपनी चीज़ों को रखा करें। इस एक आदत का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको ना वो जो महीनों के बाद डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा आपके किचन में चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ, कॉकरोचेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी पैदा होती ही नहीं है, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ना ये वहीं पर आती हैं जहाँ उन्हें खाने को कुछ मिलता है। जब हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी ना तो उन्हें वहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं और वो आपके किचन का रुख करेंगे ही नहीं। और साथ ही मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर चीज़ ना इंसान एकदम से नहीं ख़रीद सकता कि अब आज मेरा आप व्लॉग देखें और फिर आप जी परेशान हो जाएं और सोचने लगें कि हम एकदम से ये सारी जार्स, बाल्टियाँ, कंटेनर, टोकरियाँ कहाँ से ख़रीदें, इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे किचन का हर सामान ना मैंने टाइम के साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता ख़रीदा है। एक ही दफ़ा तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली की एक दफ़ा इतनी गुंजाइश होती ही नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा ख़रीद सके। कोशिश किया करेंगे जो छोटी-मोटी सी कमेटियाँ डल रही होती हैं ना, 500 रुपीज़ की या 1000 रुपीज़ की, वो डाल लिया करें। एक तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, उनको हर महीने पे करना भी आसान होता है और जब कमेटी निकलती है ना तो आपके पास एक वो इकट्ठी अमाउंट आ जाती है और फिर उस अमाउंट से ना आप अपने किचन की छोटी-मोटी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ और मेरे किचन का जो बहुत सारा सामान है ना वो इसी तरह छोटी-छोटी सी कमेटियाँ डाल के सेविंग्स करके मैंने बनाया है। तो एक ही दम ना इंसान कुछ भी नहीं ख़रीद सकता, इसलिए इन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दे के ना परेशान आपने हरगिज़ नहीं होना। मैं सिर्फ़ आपको इसलिए आइडिया दे रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि जिनके रेंट के घर हैं या अगर अपने घर में भी कैबिनेट्स नहीं बने हुए ना, तो इस तरह चीज़ों को आप ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, क्लीनिंग तो हम शायद पूरा साल ही करती हैं और मैं तो टाइम टू टाइम करती भी रहती हूँ, आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, लेकिन बस रमज़ान से पहले हम सब की ख्वाहिश होती है कि घर का एक-एक कोना ना बहुत अच्छे से चमक जाए। ख़ैर यहाँ पर मेरी जो सारी टोकरियाँ वगैरह थी, जो मैंने बाल्टियाँ धोई थी वो खुश्क हो गई थी। अब इनके अंदर जी मैं ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अच्छा, इस महीने ना मैंने इसलिए 2 घी के पैकेट ख़रीदे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऑयल के मुकाबले में जो घी है ना वो थोड़ा ज़्यादा चलता है। इसलिए मैंने इस दफ़ा सिर्फ 2 घी के पैकेट्स लेके देखे कि मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मुझे घी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा ना तो बस आगे से मैं घी ही ख़रीदा करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि घी ज़्यादा चलता है या ऑयल चलता है। जो ऑयल था उसका तो मैंने वो 5 लीटर वाला कार्टन अलग लिया था, लेकिन साथ मैंने ना घी के पैकेट्स भी ले लिए थे। और इस तरह जो मेरी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, हाँ जी, मैं अभी तक ना फेयर एंड लवली ही यूज़ करती हूँ, आदत है। उसको मैं इस टोकरी में रख देती हूँ, जो मुझे पता होता है कि मुझे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर चाहिए होंगी। बाकी ना इस तरह की एक बड़ी सी जो है मैंने बाल्टी बनाई हुई है, इसके अंदर अब मैं वो सारी चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली बेसिस पर नहीं चाहिए होती, मतलब थोड़े-थोड़े ना टाइम के बाद कभी यूज़ होनी होती हैं। जिस तरह ये फुल्कियाँ हो गई हैं, बाकी रमज़ान आ रहे हैं, दही भल्लों में ये फुल्कियाँ यूज़ हो गई, काले चने हो गए और सूजी हो गई, मैदा हो गया। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर रहे होते, तो अगर मैं इस बाल्टी में रख भी देती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता। जब मुझे चाहिए होता है तो मैं इस बाल्टी से निकाल लेती हूँ और काफ़ी स्पेशियस है ये बाल्टी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना किचन की, इसके अंदर बहुत ईज़िली आ जाती हैं। इसी तरह ना मैंने ग्रोसरी की हर चीज़ के लिए सेपरेट बास्केट्स, बाल्टियाँ ली हुई हैं। चीनी है ना वो मैं पैकेट से निकाले बगैर इसी तरह ना बंद पैकेट्स में ही बाल्टी में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कर चीनी खोल के रख दो ना तो उसमें कहीं ना कहीं से चूंटियाँ पता नहीं पहुँच जाती हैं, तो मैं पैकेट्स में ही जो चीनी है ना उसको रहने देती हूँ। उसके बाद ये है जो मेरी चावलों की बाल्टी, इसको भी मैंने धोया था। और आप यहाँ पर याद रखेंगे जब भी आप जिस चीज़ में ग्रोसरी रखते हैं ना उसको पहले अच्छे से खुश करें, फिर उसके अंदर जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं ना उनको डालें, वरना मॉइस्चर और नमी की वजह से आपकी जो भी खाने की चीज़ है ना वो ख़राब हो जाएगी। और ये टिप आपने लाजमी याद रखनी है कि जो पहले बची हुई चीज़ है उसको ऊपर रहने दें ताकि आप उसको ना पहले यूज़ कर सकें। इसलिए मैंने ये जो चावलों का बंद शॉपर था ना इसको खोला नहीं था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले नीचे वाले जो चावल है ना वो यूज़ हो जाए, बाद में फिर ऊपर वाले यूज़ हो जाएंगे। बस यहाँ पर हर चीज़ को उनकी प्रॉपर जगहों में और चीज़ों में डालने के बाद अब मैं ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी। मेरे किचन में ना हार्डली सिर्फ 3 इस तरह के ना पोर्शंस बने हुए हैं। एक ये वाला है जो सामने आपको सिमेंटेड खाना सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं सारी ग्रोसरी की चीज़ें
ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। एक इसके साथ है, उसके अंदर मैंने सारी देगचियाँ और वो डिनर सेट बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और एक है जिस सिंक के नीचे वाला, उसके अंदर भी आपको पता है कि किचन का बहुत बहुत सारा सामान होता है, उस सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और जो येलो बास्केट है ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें रख देती हूँ जिनकी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती, जो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके यूज़ करनी होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ग्रोसरी में लेती रहती हूँ, ताकि अगले महीने ना जब ग्रोसरी का बिल हो तो उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम से कम हो। तो उन सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को ना मैं इस वाली बास्केट में डाल के फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। अब हर चीज़ को इंसान ने मैनेज तो करना है ना, तो चाहे आप वो फ्रिज के ऊपर रखो या जहाँ मर्ज़ी रखो, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखूँगी, तभी जो मेरा किचन है ना वो ऑर्गेनाइज़ लगेगा। और एक औरत की सलीकामंदी ज़ाहिर ही तब होती है कि वो हर छोटी-सी जगह में ना मैनेज करना जानती हो। तो अगर आपके किचन में भी कैबिनेट्स नहीं बने हुए ना, तो टेंशन नहीं लेनी, बल्कि अपनी आसानी के लिए इस तरह की बास्केट्स और ऑर्गेनाइज़र्स खरीद लें। और हर अच्छा, फ्रिज के ऊपर ना हम सबके इस तरह के स्टेबलाइजर्स यूज़ हो रहे होते हैं, और हम लोग ना फ्रिज को नीचे से साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला फ्रिज का एरिया ना उसे साफ़ करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने इस स्टेबलाइज़र को भी पहले उतार के नीचे अच्छे से साफ़ किया। ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर पानी ना जाए, ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए। बिजली की चीज़ें हैं, महंगी भी आती हैं और करंट लगने का भी ख़तरा होता है। तो आपने अगर फ्रिज अपना अंदर से साफ़ कर लिया है ना, तो उसको ऊपर चढ़ के भी लाज़मी चेक किया करें कि ऊपर उसके कितनी मिट्टी और गर्द और गुबार जमा हो जाता है। और यहाँ पर मेरा हाथ इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं शूट कर रही थी, और मैं खड़ी भी स्लैब के ऊपर हुई थी। खैर, सारा जो किचन था ना उसकी चीज़ें मैंने वॉश कर ली थी, ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, फ्रिज को भी क्लीन कर लिया था। नीचे वाला फ्रिज तो ऑलमोस्ट मेरा साफ़ ही था, मैं हर हफ्ते उसे क्लीन करती रहती हूँ। आज मुझे ख़्याल आया था कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस बहुत सारे मेरे यहाँ पर काम निपट चुके थे, और मेरा जो माइंड था ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। और मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि अगर आपके किचन में ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं है, ड्रॉर्स और कैबिनेट्स नहीं है ना, तो इस तरह के जो स्पाइस जार हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो कल मैंने वो वाला स्पाइस जार धोया था जिसके अंदर मैं वो नॉर्मल नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वगैरह रखती हूँ। आज मैं वो वाला बॉक्स धो रही थी जिसके अंदर मैं सारे ना खड़े मसाले, गरम मसाले को स्टोर करती हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल है अगर आपके किचन में भी ना ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते, और जो आपके हर मसाला है ना वो एक ही बॉक्स में आ जाता है। जब ज़रूरत हो आप इस मसाला बॉक्स को उठाएँ, यूज़ करें और वापस इसकी जगह पे रख दें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनके किचन में ना कैबिनेट्स की फैसिलिटी नहीं होगी, और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ग्रोसरी को ना किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो मैंने आपको टिप बता दी है कि आप ऑर्गेनाइज़र्स खरीद सकती हैं, बास्केट्स खरीद सकती हैं, बाल्टियाँ खरीद सकती हैं, क्योंकि अगर खुले में चीज़ों को इस तरह शॉपरों में रहने देंगी ना, तो सामने पड़ी हुई हर चीज़ फिर बहुत बुरी लगती है, और चाहे आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, किचन आपका ऑर्गेनाइज़ लगता ही नहीं है। इन छोटी-छोटी हैबिट्स है ना आप अपने, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सलीकामंदी के लिए ना आपको किसी भी खूबसूरत घर, महल की और मॉड्यूलर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो है, जैसा है, उसी को सँवारना सीखें। जो अपने पास रिसोर्सेज़ और महदूद वसाइल है ना, उन्हीं को इस्तेमाल करके अपने घर को, अपने किचन को खूबसूरत बनाना सीखें। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रमज़ान आने से पहले अपने घरों को और किचन को तो हम साफ़ करेंगे ही साथ अपने दिलों को भी साफ़ कर लें। किसी से नाराज़ हैं या किसी के लिए भी दिल में अगर थोड़ी-सी भी नफ़रत या कोई गिला शिकवा है, तो उसको ना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, और ये बात अल्लाह से कह के बस छोड़ दें कि उसका मामला आप अल्लाह ताला के सुपुर्द करती हैं। आप देखिएगा आपके दिल को ना कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि हम हर चीज़ की सफाई करते हैं, लेकिन जो अपना दिल है ना उसको कहीं न कहीं साफ़ करना भूल जाते हैं। उम्मीद है मेरी ये छोटी-सी कोशिश, मेरा ये छोटा-सा व्लॉग आज आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मुझे बताइएगा कि कौन-सा आइडिया और बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।